अमरीकी सदर ने मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा, गजा से मुतालिक मुस्लिम और अरब रहनुमाओं से मुलाकात बहुत अच्छी रही। इसराइल के अलावा तमाम बड़े प्लेयर्स से मुलाकात बहुत कामयाब थी। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। गजा की जंग खत्म करना चाहते हैं, मुमकिन है कि ये अभी खत्म कर दी जाए। मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के सदर डोनाल्ड ट्रंप से तकरीबन 50 मिनट तक मुलाकात। गजा में जंग बंदी के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश की गई। मीटिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। मुलाकात में तुर्की, कतर, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, उर्दन के सरबराहान भी शामिल थे। अमरीकी सदर ट्रंप बोले, हम मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करेंगे और आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ है। चाहते हैं कि इसराइली जरगमाली को वापस लाया जाए। अमीर कतर ने कहा, गजा में सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। चाहते हैं गजा में जंग खत्म हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। अरब इस्लामी सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया के चांसलर, कुवैत के वली अहद से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। कुवैत के वली अहद से मुलाकात में पाकिस्तान और कुवैत के तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। सैलाब के दौरान हिमायत पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। गजा में जंग बंदी बहुत जरूरी है। फलस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए, मगर हमास की कोई गुंजाइश नहीं। इसराइल को तस्लीम करना हमास के लिए जबरदस्त इनाम होगा। इब्राहिमी मुआहिदे पर काम कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास से खिताब। जंग बंदी मुआहिदे में हमास को बड़ी रुकावट करार दे दिया। कहा, हमास को तमाम जरगमाली छोड़ना होंगे। अमन चाहने वाले जरगमालियों की रिहाई में कोशिशें करें। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। भारत और चीन यूक्रेन जंग के बड़े सहूलतकार हैं। दोनों ममालिक रूस से तेल खरीद कर पुतिन को मजबूत कर रहा है। रूस के साथ तनाज़ात सिफारती सतह पर हल करना चाहते हैं। सदर ट्रंप का रूस पर जंग बंदी ना करने पर बड़ा टैरिफ लगाने का भी दिया। कहा, अमेरिका अपनी खुद मुख्तारी और मफादात का सख्ती से दिफा करेगा। गजा में जंग नहीं, कब्जे, नस्लकुशी और कत्लेआम की इसराइली पॉलिसी जारी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का UN जनरल असम्बली इजलास में खिताब। कहा, फलस्तीनी अवाम के हक में आवाजें दबाई जा रही हैं। इसराइल हर घंटे में गजा का एक बच्चा कत्ल कर रहा है। ऐसी बेरहमी नहीं देखी जो इसराइल गजा में कर रहा है। क्या ऐसी दुनिया में अमन कायम हो सकता है जहां बच्चे भूख और अद्वियात की कमी से मरते हों? इसराइली जारियत शाम, ईरान, लबनान और यमन के बाद कतर तक फैल चुकी है। गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब। कहा, गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करती है। गजा में आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और फौरी जंग बंदी कराई जाए। दुनिया भर में जारी जंगों का पुरअमन खात्मा चाहती है। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के तहत अमन व अमान को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए कोशिशों की हिमायत करता है। सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में ही अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीदी निश्तर चला दिए। कहा, दुनिया में अमन के लिए काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान और भारत की जंग समेत 7 जंगें रुकवाई। कहा था, अक़वाम मुत्तहिदा कभी मुज़ाकरात में साथ नहीं दिया। अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था? ये अपनी सलाहियत के मुताबिक काम नहीं कर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहता हूँ। तमाम जंगें उन ममालिक के कायदीन से बातचीत करके ख़त्म कराएं। जंगें ख़त्म कराने पर मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मगर मेरी दिलचस्पी इनाम
क्याम में नहीं, जिंदगियां बचाने में है। सदर ट्रंप ने साबिक अमेरिका इंतजामिया को भी निशाने पर रखा। साबिक सदर को आफतों का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा अमेरिका अब सुनहरी दौर से गुजर रहा है। अमेरिका की आज मईशत और दोस्तियां मजबूत है। आलमी मंजरनामे पर अमेरिका को फिर इज्जत मिल रही है। अमेरिका में सरमायाकारी बढ़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास से सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इफ्तिताही खिताब। कहा दुनिया में अमन का क़याम ही हमारी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। आलमी कवानीन की पासदारी यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। अमन हमारा पहला अहद, लेकिन जंगें बेदर्दी से फैलती हैं। यूक्रेन में इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला जारी है। यूक्रेन में पायदार जंगबंदी की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया में क़याम अमन के लिए किरदार अदा किया। नोबेल इनाम इन चाहिए तो गजा जंग रुकवाएं। फ्रांसीसी सदर ने इंटरव्यू में कहा एक ही शख्स है जो जंग बंदी करा सकता है और वो है ट्रंप। ट्रंप पर जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि इसराइल को हथियार और आलात अमेरिका फराहम करता है। मजीद कहा गजा जंग खत्म कराने के लिए इसराइल पर दबाव डालना होगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की अमेरिकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात। मैक्रोन ने कहा गजा में 2 साल की जंग से कुछ हासिल नहीं हुआ। फलस्तीनी रियासत के क़याम से हमास को खत्म करने में मदद मिलेगी। खराब एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर। ट्रंप की अक़वाम मुत्तहिदा पर एक बार फिर तनकीद। ट्रंप और अहलिया की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर बलाई मंजिल पर जाते हुए एस्केलेटर अचानक रुक गया। अमेरिकी सदर को अहलिया के साथ सीढ़ियां चढ़ना पड़ी। जनरल असम्बली से खिताब के लिए स्टेज पर पहुंचे तो टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया। ट्रंप ने एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर की खराबी पर तनकीद की। आलमी कॉन्फ्रेंसेस, करारदारें मुस्तरद। इसराइल अपनी हरदर्मी पर कायम। गजा पर हमलों का सिलसिला न थमा। मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेस के एक घर पर हमले में 7 अफराद जान की बाजी हार गए। जुनूबी गजा में गजाई किल्लत से एक बच्चा दम तोड़ गया। गजा में शोहदा की तादाद 65,300 हो गई। जीएचके हमला केस में बानी पीटीआई के फुटेज देने और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त खारिज। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। वकील फैसल मालिक ने दलाइल दिए। व्हाट्सएप कॉल को वीडियो लिंक तस्वीर नहीं किया जा सकता, जबकि सलमान अकरम राजा बोले अदालत हुकूमती हिदायत पर नहीं आइन के मुताबिक चलती है। ये नहीं हो सकता। अदालत कॉल कोठरी में बंद शख्स को व्हाट्सएप कॉल पर पेश करें। जज अमजद अली शाह ने रिमार्क्स दिए आपको अदालत की ऑर्डर चैलेंज करने का पूरा हक है। जब तक हाई कोर्ट कोई हुक्म जारी नहीं करती अदालती कार्रवाई नहीं रोक सकती। अफगानिस्तान से मुस्बत पैगाम आया। सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेगी। मुल्क के अंदर लाकानूनियत है। हमारे रहनुमाओं के खिलाफ बेजा मुकदमा दर्ज किए जा रही है। आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले पूरी कौम बानी पीटीआई के साथ है। उम्मीद है अदलिया हमें इंसाफ देगी। मुल्की हालात सिर्फ तहरीक इंसाफ तक ठीक कर सकती है। पंजाब में सैलाबी रैले जहां से भी गुजरे, पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ते गए। जरखेज खेत दरियापुर, बस्तियां उजाड़, किसानों के ख्वाब बस ख्वाब ही रह गए। शुजाबाद में हर तरफ तबाही के मनाजिर, आम के बागात भी बर्बाद। रेनाला कोट में बस्तियां वीरान, फसलें तबाह। कादराबाद के मुकाम पर सैलाबी रैले से सड़कों का नामो निशान मिट गया। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से सुई गैस पाइपलाइन भी मुतासिर। मुतवाज़ी पाइपलाइन के जरिए मुल्तान और दीगर इलाकों में गैस की फराहमी जारी। DGPDM में इरफान अली काठिया का कहना है सैलाब से मुतासर इलाकों में पानी की सतह में वाज़ी कमी हो रही है। में सैलाब से सिजावल में कचरे के 26 देहात ज़ेर-ए-आब। 500 घरों के मकीनों की मुंतकिली। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद मजीद बढ़ गई। पानी का बहाव 3,76,000 क्यूसिक हो गया। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सखर बैराज पर बहाव कम होकर मामूल पर आ गया। डूडू बैराज, गड्डा सिंह वाला, हेड इस्लाम और हेड सलमान की पर निचले दर्जे का सैलाब।
सिंध हुकूमत का रवां हफ्ते खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटीज फराहम करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का जायजा। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि ये सहूलत खवातीन के लिए एक इनकलाबी कदम है। खवातीन को रोजाना की आमदोरफ्त में आसानी होगी। तमाम तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को इस सहूलत से भरपूर फायदा उठाना चाहिए।